बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फारूक जौहरी और आप देख रहे हैं फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। एक मरतबा फिर मैं बहुत अहम तरीन खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। ईरान इसराइल कशीदगी बरकरार है, दोनों तरफ से भरपूर स्ट्राइक्स की जा रही हैं। ये तो हर व्लॉगर, हर किस्म का तज्जियाकार और हर खबर में आपको देखने को मिल रहा है कि ईरान ने स्ट्राइक कर दी, जिसके जवाब में इसराइल ने स्ट्राइक कर दी और दोनों तरफ से स्ट्राइक्स का सिलसिला जारी है। लेकिन जो खबरें मैं आपको देने जा रहा हूं ये थोड़ा हटकर खबरें हैं। जियोपॉलिटिकल वॉच की कुछ खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक हुए हैं। उन्होंने मरोन एयरबेस, जो कि इसराइली एयरबेस है, उसके हवाले से अहम तरीन इंकशाफात किए हैं। इन इंकशाफात के ऊपर आज के व्लॉग में बहुत अहम तरीन मैं खबर आपको दूंगा और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि मरोन एयरबेस पे आखिर चल क्या रहा था। दूसरी जानिब दूसरी अहम तरीन खबर हम आपको देंगे कि बहुत से लोग फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब की मुलाकात को, ट्रंप के साथ मुलाकात को गलत रंग दे रहे थे और कहा जा रहा था कि आर्मी चीफ ने जो पाकिस्तानी अड्डे हैं वो अमेरिका के हवाले कर दी हैं। असल बात आपके सामने आज के व्लॉग में मैं रखने जा रहा हूं कि ये प्रोपेगेंडा कहां से शुरू हुआ और इस प्रोपेगेंडे की हकीकत क्या है और असल में जो ईरान के ऊपर स्ट्राइक हुई है, अमेरिकन स्ट्राइक की बात कर रहा हूं, अमेरिकन स्ट्राइक हुई है वो किस तरह से हुई है और इसको किसने सपोर्ट किया है। और तीसरी अहम तरीन खबर मैं आपको दूंगा कि ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर ने मुश्तरका एलामिया में अब से कुछ देर कबल क्या ऐलान किया है। बहुत अहम तरीन ये भी खबर है। तमाम खबरों की लेकिन डिटेल में जाने से पहले फारूक जौहरी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में अपनी आरा से हमें जरूर आगाह कीजिएगा कि आपने हमारे व्लॉग को कैसा पाया है। तो पहले हम आज की अहम तरीन स्टोरी की जानिब बढ़ते हैं। इसराइल ईरान लड़ाई जारी है, जंग जारी है। आज भी तेहरान के ऊपर इसराइल ने बहुत ही भयंकर किस्म की बमबारी की है, भयंकर किस्म की स्ट्राइक्स की है, जिसके जवाब में ईरान ने इसराइल के ऊपर मिसाइल हमले किए हैं और तकरीबन 6 से 7 इंपैक्ट्स के हवाले से कंफर्मेशन है कि 6 से 7 इंपैक्ट्स इसराइल के ऊपर हुए हैं। लेकिन इसराइल ने सख्त किस्म की सेंसरशिप आयद कर रखी है, जिसकी वजह से ताहाल इसकी फुटेजेस अब तक सामने नहीं आ सकी। लेकिन इंपैक्ट्स के हवाले से बहुत कंफर्म है कि इसराइल के ऊपर ये मिसाइल इंपैक्ट्स हुए हैं और जो बाकी मिसाइल थे उनको इंटरसेप्ट कर लिया गया है। अब इसराइल की बहुत अहम तरीन एयरबेस है, मरोन एयरबेस है। इस पर जियोपॉलिटिकल वॉच के मुताबिक खुफिया डॉक्यूमेंट्स लीक हुई हैं, जिनके मुताबिक मरोन एयरबेस पर ईरानी मिसाइल कामयाबी के साथ हिट हुए। कामयाबी के साथ मरोन एयरबेस को ईरानी मिसाइल्स ने हिट किया, जिसके नतीजे में वहां पर मराकिश के फौज का एक कैप्टन और एक कमांडर मारे गए, जबकि एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जो कि मराकिश ही फौज से ताल्लुक रखता है वो जख्मी हुआ है। अब इस खबर का और इस डॉक्यूमेंट लीक का जो दावा किया गया है, इसका मतलब यह है कि इसराइल के अंदर मुश्तरका फौजी मशकें चल रही हैं, जिसमें मराकिश की फौज भी शामिल है और मराकिश के जो फौजी हैं वो भी इन मुश्तरका जो फौजी मशकों में इसराइल के साथ शाना बिशाना है। और इस खबर का अगर गहराई के साथ तज्जिया किया जाए तो इसका मतलब यह है कि जहां पर मोरक्को के एक कैप्टन और एक कमांडर जो है वो मारे गए हैं और एक हाई रैंकिंग ऑफिसर जख्मी हुआ है, तो इसका मतलब यह है कि वहां पर इसराइली फौजी भी बड़ी तादाद में हलाक हुए हैं। बड़ी तादाद में इसराइली फौजियों की भी कैजुअलिटीज हुई हैं, जिनको अब तक जो है वो बाहर नहीं आने दिया गया और अब तक जो है किसी किस्म का इन कैजुअलिटीज का ऑन नहीं किया गया। लेकिन ये तमाम इंफॉर्मेशन जो है वो मैं जियोपॉलिटिकल वॉच के एक खुफिया डॉक्यूमेंट जो कि लीक हुआ है उसके थ्रू आपको जो है वो सुना रहा हूं। उसके मुताबिक अगर मराकिश के फौजी जो है वो इस हमले में हलाक हुए हैं तो फिर इसराइलियों का भी भारी जानी नुकसान हुआ होगा। आज भी जो है दोनों तरफ से शदीद किस्म के हमले जारी हैं और जब मैं ये व्लॉग कर रहा हूं तो तेहरान में ताहाल इसराइली स्ट्राइक्स जारी थी और कहा जा रहा है कि बहुत भयंकर किस्म की ये स्ट्राइक्स जो है तेहरान के ऊपर की जा रही हैं। अब दूसरी अहम तरीन स्टोरी है, जो ही आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की डोनाल्ड ट्रंप के साथ मुलाकात होती है तो एक प्लानिंग के तहत इस मुलाकात को गलत रंग देने की कोशिश की गई। खास तौर पर भारतीय अकाउंट्स के हवाले से हमने देखा, जिसमें मेजर गौरव आर्या और इस किस्म के दूसरे अकाउंट्स जो हैं
जो इंडियन वॉरफेयर मॉनिटर है, इस किस्म के अकाउंट जो हैं उन्होंने फौरी तौर पर प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया कि आसिम मुनीर साहब जो हैं आर्मी चीफ है पाकिस्तान के, वो ट्रंप के आगे अपने हवाई अड्डे सरेंडर कर रहे हैं और तमाम एयर बेसिस जो है वो अमेरिका के हवाले कर दी हैं और ईरान के खिलाफ जो है वो पाकिस्तान एक मरतबा फिर अमेरिकन अड्डा बनने जा रहा है। लेकिन ऐसा कुछ ना हुआ, ये तमाम प्लानिंग, ये तमाम जो प्रोपेगेंडा है सिर्फ प्रोपेगेंडा रह गया। अब मैं असल हकाइक आपको बताने जा रहा हूं। ईरान जो कि इंडिया को अपना बेहतरीन दोस्त भी ख्याल करता था और माजी में उसके साथ बेहतरीन ताल्लुकात भी थे। ईरान की जो चाबहार बंदरगाह है वो भी इंडिया के ज़ेर इस्तेमाल है, इंडिया की भारी इन्वेस्टमेंट वहां पर है। अब एक नया इंकशाफ हुआ है कि जो ईरान के ऊपर अमेरिकन B-2 हथियारों ने बमबारी की है, वहां पर जो रिफ्यूलर जो फ्लाई किया है, जो रिफ्यूलर उड़ा है, वो इंडिया की थरवाइन थापुर एयर बेस से उड़ा है। यानी कि पाकिस्तान तो नहीं लेकिन इंडिया अमेरिका को मुकम्मल सपोर्ट फराहम कर रहा है और ईरान को भी अब इस हवाले से फैसला करना होगा कि इसका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, क्योंकि जो रिफ्यूलर फ्लाई हुआ है फ्लाइट रेडार के मुताबिक और जो ट्रैक किया गया उसके मुताबिक जो ऑथेंटिक खबर हम तक पहुंची है वो यही है कि वो थ्रोवाइन थापुर इंडिया की एयर बेस से फ्लाई हुआ है और उसने B-2 बमबार हथियारों को मुकम्मल सपोर्ट फराहम की है और मुकम्मल तौर पर उनको जो है वो सपोर्ट करके जो है वापस उसी एयरबेस के ऊपर लैंड किया है। अब ये जो प्रोपेगेंडा हो रहा है, ये जो तमाम किस्म का एक प्रोपेगेंडा खास तौर पर भारतीय अकाउंट से चल रहा है, इस प्रोपेगेंडा के ऊपर ये एक भरपूर किस्म का थप्पड़ है और जो पाकिस्तानी न जाने अनजाने में इस प्रोपेगेंडा का हिस्सा बन रहे हैं उनकी अकल पर भी मातम करने का मेरा दिल कर रहा है, क्योंकि हकीकत ये है कि पाकिस्तान बहरहाल ईरान के साथ खड़ा है, मोरली उसको सपोर्ट भी कर रहा है और जो इसराइल और अमेरिकन स्ट्राइक्स हुई हैं उस हवाले से पाकिस्तान ने वाज़ेह मौक़िफ़ भी अपना दे दिया है। अब व्यूअर्स अपनी आज की आखिरी स्टोरी की जानिब मैं बढ़ता हूं कि अब से कुछ देर पर कबल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर हैं मोहम्मद बाकिर, जो उन्होंने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि ईरान इंटरनेशनल एटॉमिक एजेंसी IAEA के साथ तमाम ताउन को खत्म कर रहा है। ये ऐलान इसलिए किया गया है क्योंकि ईरान के एटमी रिएक्टर्स को अमेरिका और इसराइल की जानिब से वाज़ेह तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और दो रोज कबल भी हमने देखा कि B-2 बमबार अमेरिकन हथियारों ने इन न्यूक्लियर प्लांट्स के ऊपर बमबारी किया। अब ईरान ने तमाम किस्म का ताउन खत्म करने का ऐलान कर दिया है और ऐलान किया है कि हम तमाम ताउन को खत्म करते हैं। दूसरी जानिब ईरानी पार्लियामेंट ने भी अब अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस बात की इजाजत दे दी है कि वो आबनाए हरमूज को बंद करें, उसकी नाकाबंदी करें और वहां से किसी किस्म की जो तजारती जहाज हैं वो ना गुजर पाए। अगर ईरान ये करने में कामयाब हो जाता है तो इसका ना सिर्फ मगरबी ममालिक के ऊपर इसका असर होगा बल्कि पाकिस्तान के ऊपर भी इसका असर होगा। पेट्रोल जो कि अगर $100 फी बैरल से ऊपर चला गया और आबनाए हरमूज अगर बंद की जाती है तो इसका जो कीमत है वो $130 फी बैरल तक पहुंचने का इम्कान है। तो इसका पाकिस्तान के ऊपर भी बहरहाल इम्पैक्ट होगा और पाकिस्तान के अंदर भी कहा जा रहा है कि तकरीबन 180 रुपए फी लीटर तक पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हो सकता है। यानी कि ईरान के इस इकदाम से ना सिर्फ मगरबी दुनिया बल्कि बहुत तकरीबन पूरी दुनिया जो है वो मुतासिर होने जा रही है। बहरहाल ईरान को हक हासिल है, ईरान को करना भी चाहिए, जहां तक हो सकता है वो अपना दफा भी करे और जहां तक हो सकता है वो तमाम मामलात को अपने ग्रिप में रखे और अपने तमाम तर मामलात को जो है वो जो उनकी फेवर के लिए है वो इक़दाम करे। तो व्यूअर्स आज हमने आपको बहुत अहम तरीन खबरों से आगाह किया है। कल तक के लिए अपने मेजबान अपने भाई फारूक जोहरी को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।